आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको आजीविका से जुड़ी बहनों के लिए एक इस तरह की वीडियो लेके आई हूँ जो मोस्टली क्वेश्चन रहता है सभी महिलाओं का कि किस तरह की क्या क्या नौकरियाँ आती है, कैसे क्या स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद क्या नौकरी मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं। तो आज जितनी भी एसएचजी से जुड़कर यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह जिसको हिंदी में कहते हैं, उससे जुड़ी जितनी भी नौकरियाँ हैं छोटी छोटी कैडर की, उनके बारे में छोटा सा मैं आपको छोटा सबके बारे में बताने वाली हूँ। डिटेल में नहीं बताऊँगी आज, क्योंकि डिटेल में मैंने सबके वीडियो डाल रखे हैं। अब मैं आपको सरसरी नज़र से मोटा मोटा बताती हूँ। आजीविका ज्ञान में आप सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी ज़रूर से कर दिया करो, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी तो मैं करूँगी। कमेंट करके आप ज़रूर से बताएं। आज की वीडियो में मैं आपको स्वयं सहायता समूह में कैडर की नौकरियों के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी नौकरियाँ कैडर की यानी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को मिल सकती है। तो सबसे पहले समूह बनते ही बीके बनती है, यानी आपका स्वयं सहायता समूह बन गया तो बीके बनती है। बीके यानी बुक कीपर। बुक कीपर का काम होता है आपका समूह बनने के बाद जो आपका लेखा जोखा होता है उसको लिखने का काम बुक कीपर यानी बीके करती है। उसके बाद सारे समूह बन गए, उनके ऊपर जैसे आपके 5 समूह बने गांव में या 10 समूह बने हैं तो आपकी एक एडब्ल्यू बनती है। एडब्ल्यू होती है एक्टिव वुमन, उसको समूह सखी बोलते हैं। उसका काम होता है सारे समूहों की देख रेख करना, और वो 1 साल तक रहती है। उसका क्या काम होता है? रजिस्टर लिखवाना, उनकी बैठक करवाना, उनको समझाना, सारे तौर तरीके समझाना, एसएचजी में जुड़ने के फ़ायदे बताना, सारी चीज़ें, क्योंकि उनको 7 दिन की 8 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है एडब्ल्यू बनाने के बाद, और इस काम का उनको पैसा भी दिया जाता है। तो ये हुई सबसे पहले सबसे छोटी नौकरी। बीके को आपके समूह में जो बचत होती है, ब्याज आता है, उसमें से आप 100 रुपये 50 रुपये देते हैं, सबसे छोटी नौकरी बीके की हुई। उसके बाद फिर एडब्ल्यू, उसको आपके ब्लॉक की तरफ से पैसा मिलता है। जैसे उसने कितने समूह बनाए एक्टिव वुमन बनने के बाद, और उसके बाद जितना भी जो भी वो काम करती है उसके हिसाब से उसको वर्क डन भर के देना होता है ब्लॉक पर, और फिर पर एसएचजी उसको पैसे मिलते हैं। अलग अलग जगह पर अलग स्टेट में अलग अलग पैसे मिलते हैं। जैसे राजस्थान आजीविका में 1500 रुपये मिलते हैं एडब्ल्यू को एक समूह के, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो वहाँ पे और कोई कम ज़्यादा हो सकते हैं। उसका मुझे इतना आइडिया है नहीं, राजस्थान आजीविका का मुझे पूरा ऑथेंटिक पता है। उसके बाद फिर नौकरी आती है एडब्ल्यू के बाद आपकी आरपी आरबीके जिसको बोलते हैं। आरपी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होती है जो हमारे समूहों को देखने आती है, और हमारे समूह के बैंक ब्याज वगैरह, जो बैंक के ब्याज वगैरह है, लोन करवाना समूह का, समूह के जितने भी छोटे से बड़े काम होते हैं उनकी सारी चीज़ें आरपी दीदी लेकर और आपके ब्लॉक पे जमा करवाती है। उसके बाद फिर आपकी डीईएस की नौकरी होती है, जिसमें क्या होता है, डेटा एंट्री सखी बोलते हैं उसको। वो आपके समूहों को, आपके ग्राम संगठन को, आपके ग्राम संगठन के लोन को, समूह के लोन को, सबको कंप्यूटर पे चढ़ाने का, एसएचजी चढ़ाने का सभी काम है कंप्यूटर वाली जो डीईएस होती है, कंप्यूटर सखी, डेटा एंट्री सखी, वो करती है। उसके बाद उसमें एमसीएलपी कैडर भी होता है, एक एमसीएलपी की नौकरी होती है, एमसीपी की नौकरी होती है, एफएलसीआरपी होती है, बैंक सखी होती है, कृषि सखी होती है, पशु सखी होती है, उद्यम सखी होती है, और आपकी डिजिटल सखी होती है। इस तरह से कई एआरपी, एलआरपी, आरपीआरपी, वीओ में आपकी वीओए और सुरक्षा सखी, मनरेगा मेट, केयर टेकर, इस तरह से छोटी छोटी और भी कैडर की बहुत सारी नौकरियां हैं जो मैं आपको अभी क्या ही बताऊं। छोटी छोटी जब आप समूह से जुड़ते हैं तो आपको छोटी छोटी सभी नौकरियों के बारे में पता चलता रहता है। उसके बाद फिर ब्लॉक लेवल पे, जैसे ये तो हो गई आपके एसएचजी से वीओ तक की नौकरियां। उसके बाद आपका क्लस्टर बनता है। क्लस्टर में भी कई तरह की छोटी छोटी कैडर की नौकरियां निकलती है। जैसे क्लस्टर में सबसे पहले क्लस्टर बनेगा तो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष तो बनती ही है, उनको भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, टीए डीए किराया भाड़ा जहाँ से भी वो आती जाती हैं उसके लिए। उसके बाद फिर क्लस्टर मैनेजर बनती है,
और एक तो सीसी होती है और एक सीएम होती है। क्लस्टर मैनेजर होती है, उसका काम होता है बैंकों का लेन देन करना, बैंकों के ब्याज बचत जमा करवाना। और सीसी होती है वो जैसे आरपी होती है वो ब्लॉक लेवल पे होती है, और सीसी होती है क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, वो होती है आपके क्लस्टर लेवल पे। जब आपका बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड हो जाता है, अच्छे से समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर सब अच्छे से चलने लग जाता है और काफ़ी टाइम हो जाता है, तो बहुत सारे एसएचजी और बहुत सारे एसएचजीज के ऊपर वीओ के ऊपर क्लस्टरों में बहुत सारा पैसा और बहुत सारा काम हो जाता है। तो ब्लॉक लेवल पे ये सारा काम अकेले संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है आरपीआरपी के लिए। तो एक ब्लॉक में फिर 1 या 2 आरपीआरपी होती है, बाकी छोटी छोटी नौकरियां जैसे सीसी है, सीएम है, इस तरह की ब्लॉक लेवल पे और निकाल दी जाती है, ताकि वो दीदियां सभी इस तरह की चीज़ों को समूहों में लेन देन जो होता है उनको सभी को संभाल सके, इसलिए। उसके बाद फिर आपका क्लस्टर लेवल पे भी कई तरह की और छोटी छोटी जॉब निकलती है, जैसे पशु सखियों के ऊपर, कृषि सखियों के ऊपर एक उद्यम सखी बनेगी, वो भी क्लस्टर लेवल पे होती है। और आपकी डीईएस भी क्लस्टर लेवल पे बन जाती है। फिर डेटा एंट्री सखी पहले ब्लॉक की थी, जो जितने भी सारे एसएचजी वीओ होते हैं उनको देखती है। उसके बाद फिर जब आपका क्लस्टर बन जाता है तब अलग से डीईएस बना दी जाती है, ताकि अलग अलग क्लस्टरों का काम है, क्योंकि ज़्यादा काम हो जाता है तो सभी को संभालने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 डीईएस अलग अलग क्लस्टरों पे बना दी जाती है। तो ये भी एक नौकरी हुई। उसके बाद बैंक सखी, बीसी सखी, कृषि सखी, और आपका डेयरी से रिलेटेड जो काम होते हैं, दूध डेयरी जैसे कलेक्शन मिल्क वगैरह का, तो उसका उस डिपार्टमेंट की भी एक नौकरी होती है। उस दीदी को क्या बोलते तो हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। और इसके बाद आपका उसके बाद आता है एरिया कोऑर्डिनेटर का नंबर। ब्लॉक पे एरिया कोऑर्डिनेटर की एक पोस्ट होती है, वो भी जब समूह से जुड़ने के बाद दीदी को 1-2 साल हो जाते हैं काम करते करते, एक्सपीरियंस बेस पे ही बनती है। फिर नौकरी की बात आती है बीपीएम, कई जगह पर बीएमएम बोलते हैं और राजस्थान राजीविका में बीपीएम बोलते हैं। बीपीएम बोले तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी ब्लॉक मिशन मैनेजर भी बोल सकते हैं इसको। ब्लॉक लेवल पे जितने भी काम होते हैं वो सारे बीपीएम यानी ब्लॉक मिशन मैनेजर के द्वारा ही किए जाते हैं। वो ही मीटिंग्स अटेंड करते हैं डिस्ट्रिक्ट पर जाकर, और वो ही सारे काम करते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारी छोटी छोटी और भी नौकरियां होती है। और फिर ब्लॉक लेवल से ऊपर जाते जाते आप सरकार से जुड़ जाते हैं, गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। जहाँ भी आपका समूह है, स्टेट गवर्नमेंट से आप जुड़ जाते हैं और आप सरकारी हो जाते हैं। ये जो नौकरियां हैं ये संविदा पे होती है, और ब्लॉक से ऊपर जाते जाते आपको एग्ज़ाम पास करके लगना पड़ता है। और आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं तो आपका काम आराम से इसमें हो जाता है। तो आप सबसे पहले तो आपको समूह से जुड़ना है, समूह को अच्छे से चलाना है, फिर ग्राम संगठन से जुड़ना है, ग्राम संगठन के भी लेन देन अच्छे से करना है, और लिखा पढ़ी का काम सारा अच्छे से करना है, और कंटिन्यू अपने समूह में जुड़े रहना है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपको एक दिन में ही कोई करोड़पति लखपति बना देगा, नहीं, छोटी छोटी बचत आप अपनी करती रहिए और ईमानदारी से काम करती रहिए, समूह के प्रति जिम्मेदार रहिए। ऊपर से जो अधिकारी हैं उनको कोऑपरेट कीजिए, और जो ऊपर वाले अधिकारी हैं वो भी आप लोगों को कोऑपरेट करेंगे, तभी ऐसा काम संभव है। इस तरह से ये सब होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।